महाराज की जय, झूलन सरकार की जय। देखो आई हरियारो सावन आयो, देखो माई हरियारो सावन आयो, हरियारो सावन आयो, हरियारो सावन आयो, देखो माई हरियारो सावन आयो, झटोटी पारो शीश विराजत, हरे ओटी पारो शीश विराजत, काच हरि मन भायो, काच हरि मन भायो, देखो माई हरियारो सावन आयो, हरि मुरली हरि के संग राधे, हरि मुरली हरि के संग राधे, हरि भूमि सुखदाई, हरि भूमि सुखदाई, देखो माई हरियारो सावन आयो, हरि हरि वन राजत ध्रुव वेली, हरि हरि वन राजत ध्रुव वेली, नित्यत कुंवर कनाई, नित्यत कुंवर कनाई, देखो माई हरियारो सावन आयो, हरि हरि साड़ी सखी जन पहरे, हरि हरि साड़ी सखी जन पहरे, चोली हरी रंग बीनी, चोली हरी रंग बीनी, देखो माई हरियारो सावन आयो, रसिक प्रीतम मन हरित भयो है, रसिक प्रीतम मन हरित भयो है, सर्वस्व न्योछावर कीनी, सर्वस्व न्योछावर कीनी, देखो
माई हरियारो सावन आयो, देखो माई हरियारो सावन आयो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो दुल्हन सरकार की जय। शर्मा जी, आज दो झूलत मृदु मुस्कावत, आज दो झूलत मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत मृदु मुस्कावत, आज दो झूलत मृदु मुस्कावत। और बात लखी सजनी, और बात लखी सजनी, सैनन माही कछु बतरावत, सैनन माही कछु बतरावत, आज दो झूलत मृदु मुस्कावत, मील कपोल अधर धरवंशी, मील कपोल अधर धरवंशी, मेल कपोल अधर धरवंशी, मेल कपोल अधर धरवंशी, मेल कपोल अधर धरवंशी, एक संग प्रभु बजावत, एक संग तुम गौ बजावत, बजती नहीं झगड़त आपस में, बजती नहीं आपस में, निरखी सखी अति क्षय सुख पावत, निरखी सखी अति क्षय सुख पावत, आज दो झूलत मृदु मुस्कावत, आज दो झूलत मृदु मुस्कावत, निज प्रतिबिंब देखी दर्पण में, निज प्रतिबिंब देखी दर्पण में, भानु लली मन में सकुचावत, भानु लली मन में सकुचावत,
पूछत प्रिय सो ये को पूछत प्रिय सो ये को झूलत जो निज छवि सो हमें लगावत जो निज छवि सो हमें लगावत आज दो झूलत मृदु मुस्कावत लखत श्याम प्रिय को अति बोरी लखत श्याम प्रिय को अति बोरी कंठ लगाए बहुत समुझावत कंठ लगाए बहुत समुझावत जब कान मुख से सखी कांच हटावत सन्मुख ते सखी कांच हटावत आज दो झूलत मृदु मुस्कावत आज दो झूलत मृदु मुस्कावत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो झूलन सरकार की जय, राधा रमन लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। अनाचार्य पर्यंता परंपराम स्मृतापिता करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषाम्बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुहृद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनख चन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि तदापि कृपां करोतु अनरपित चरिम किरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुनतु उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्वितीककम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सुपुरतु वह शची नंदनः कृष्ण वर्णं तुषा कृष्णं सांगोपंगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्जयन्ति स्वमेध सहादहेयं सदा परिभवघनम् अभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धि पूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षित्राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठारिव च सा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सिकमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधां शरणागतिः त्वास्मिति वदनं वाचा तथैव मनसा विदन्तस्थानमास्थितस्तनवा बोधते शरणागतः। श्री शरणागत होना भक्ति की पहली प्राइमर अवस्था है। भक्ति का समारंभ होता है शरणागति से। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हम आपको सब प्रकार से आत्म समर्पण करते हैं। हे प्रभु, हम जैसे भी हैं आप हमें अपने स्वीकार करो। ये शरणागति एक ऐसा शब्द है जो श्री किशोरी जी ने शरणागतों को दिया है, जीवों को दिया है। और श्री ये शरणागति, ये शब्द भगवान को इतना द्रवित करता है क्योंकि ये शरणागति शब्द केवल मात्र किशोरी कृपा से ही किसी की वाणी में, किसी के हृदय में, किसी के भाव में आता है। जब तक किशोरी कृपा नहीं करती हैं कोई भी भगवान के शरणागत नहीं हो सकता है। ये अरण्य कांड में से सीताराम जी में एक निश्चय हुआ था कि जब श्री रघुनाथ जी ने कहा कि मैं सारी पृथ्वी को निश्चरहीन कर दूंगा, तो श्री किशोरी जी ने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप खून बहाओगे, मैं तो किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती। तो रघुनाथ जी ने कहा तो मेरा प्रण कर चुका मैं। रघुनाथ किशोरी जी ने कहा कुछ भी कर चुके हो, वो कई बार हम सत्संग सुन चुके हैं। तो वहां पर श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हाँ श्री किशोरी जी, जिस पर आप कृपा कर दोगी, जिस पर आप दृष्टि कर दोगी, जिसे आप अपना लोगी, जो आपकी किसी भी प्रकार से, किसी वैष्णव के माध्यम से, रजरानी के माध्यम से, किसी भगवत दर्शन के माध्यम से, किसी ब्रजवासी के माध्यम से, किसी वैष्णव के माध्यम से जो आपके चरण कमलों तक पहुंचेगा, उसके जीवन में जब आपकी कृपा का मैं देखूंगा, दर्शन करूंगा, तो मैं उसके दोष नहीं देखूंगा। चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, उनका उसकी क्या पहचान होगी। उनका हे ठाकुर वो आपके चरणों में कहेगा कि मैं आपके शरणागत हूँ। इसलिए रोज भुजा उठाकर भगवान के श्री सन्मुख मनी मन प्रत्यक्ष कहीं भी कहो कि हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। सरेंडर जब करते हैं, दूसरे प्रतिपक्ष की फौज भी जब सफेद झंडा लेकर कहती है कि महाराज हम सरेंडर करते हैं, तो उस पर गोली नहीं चलती। तो इसी प्रकार भगवान के चरणों में भी सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, इससे बड़ा अपने दोषों से, दुखों से, भाव सागर से बचने का कोई उत्तम उपाय नहीं है। और वंश अगर हम ये माने, हम कहें कि हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान हमें अपनाएंगे। शरणागत को अपनाना, शरणागत को निभाना, ये श्री ठाकुर जी को किशोरी की प्रसन्नता देने वाला है
किशोरी जी सब प्रकार से अतिशय प्रसन्न होती हैं श्री रघुनाथ जी के लिए जब वो अपने द्वारा प्रेषित किसी भी जीव को जो शरणागत कहता है भगवान उसे अपनाते हैं, निभाते हैं, कैसा भी हो उसे निभाते हैं। ऐसा जो शरणागति शब्द में एक रहस्य है जो केवल भक्तों को मालूम है। और पुष्टि मार्ग का तो मंत्र ही है श्री कृष्ण शरणम मम। श्री और भी स्थान पर मंत्र हैं श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम। शरणम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य चरितामृत में तो एक अद्भुत शब्द कहा गया है, रविदास जी आप नोट कीजिए कि शरणागत के जो धर्म है यही आत्मनिवेदनम के धर्म है। भक्ति की जो लास्ट स्टेज है, जो टॉप स्थिति है वो है आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम आत्मनिवेदनम भक्ति जो गोपियों की है, जो बलि की है, वही आत्मनिवेदनम भक्ति जो है वो शरणागत की है। शरणागत भी वही कहता है, जो शरणागत भी वही करता है। शरणागत में प्रयास है, शरणागत में एक उसमें शरणागत को स्मरण करके उसको पालना होता है, जबकि आत्मनिवेदनम में वो सहज होता है, भाव से होता है और आनंद से होता है। शरणागति की जो धर्म है वही आत्मनिवेदनम के धर्म है। तो अनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही स्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन्त स्थानमास्तितस्तनवा बोधते शरणागता। ये शरणागति को फिर डिफाइन किया गया कि यही वो आसन है, यही वो चौकी है जिस पर भक्ति महारानी बैठती है, जो भगवान की परम प्रिया है। भक्ति साक्षात श्री किशोरी जी हैं। सानुज सिए समेत प्रभु राजत परण कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जी में सोहत धरी शरीर। तो किशोरी जी ही भक्ति हैं, किशोरी जी ही तुरी अवस्था है, किशोरी जी ही ज्ञानियों की शांति है, किशोरी ही भक्त कर्म कांडियों की लक्ष्मी जी हैं, किशोरी ही भक्तों की भक्ति है। लेकिन उसकी जो आसन है वो शरणागति के षड पाए है, षड पाए वाली चौकी है। इसलिए पहले चौकी का हम निर्माण करें अपने जीवन में और इसी से हमारा हृदय जो है वो आनंद में उच्छलित होने लगे। भगवान का भजन हम साधन नहीं है, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम का चिंतन ध्यान करना, ये कोई साधन नहीं है, ये तो सब साधनों का फल है। अरे इससे भगवान प्राप्त नहीं होंगे। जिनको प्राप्त हो गए हैं वही भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का आनंद करते हैं। नाम से ही भगवान से मिलते हैं, नाम से ही भगवान से विहार करते हैं, अनुभव करते हैं कि कभी भगवान हमारे हृदय से लगे हैं और कभी हम उनके चरणों में पलोट रहे हैं। ये नाम भगवान की महिमा है। तो शरणागत होकर श्रीमद् भागवत जी में भगवान ने एक अद्भुत श्लोक कहा है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः असत यथो रोदति रौति गायत्तुन्नमादवन नृत्यति लोकबाह्य। जो मनुष्य जन्म में संसार त्यागने से पहले किसी के जीवन की सफल स्थिति है उसको भगवान ने कहा, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है? एवं व्रतः, ऐसे शरणागत होकर जो मेरे प्रिय अपने को प्रिय नाम का संकीर्तन करता है उसमें वो भाव उदय हो जाता है, जिससे कि वो परिणाम में मुझे ही प्राप्त करता है। तो उसमें एक गुण है, उसमें एक उसकी एक कड़ी है, उसका एक पाय है, वो है कार्पण्य। भगवान के चरणों में एक विज्ञप्ति ज्ञापित करना। रोज विज्ञप्ति ज्ञापित करो, रोज रोज ही भगवान के लिए अपने हृदयगत स्थिति का, अपनी मनगत स्थिति का, अपनी भक्ति जनित प्रोग्रेस का चर्चा करो।
इससे भगवान को हमको हमारी डे टू डे प्रोग्रेस का पता चलता रहता है। जैसे जैसे हम भजन करेंगे तैसे तैसे हमको तदवत तद रूप तदानुसार हमारी मानसिक हमारी भक्ति की उन्नति अनुपातेन हमको प्रार्थना में रुचि होगी। प्रार्थना में रुचि की मैं अगर गलत ना कहूं तो परमावस्था क्या है, प्रार्थना में रुचि की हाइट क्या है। हरि हरि कवे मोर हाईवे सुदिना। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को हम वैष्णवों के संग में करते हैं, अपनी रुचि से करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अब मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब आपको उसका आस्वादन करना है, होना है बस। हरि हरि कवे मोर हाईवे सुदिना, गौरांग बालिते हवे पुलक शरीर। हरि गौरांग बालिते हवे पुलक शरीर। जानते हैं तो गाएंगे ही, नहीं जानते तो भी गाइए। हरि हरि बलिते नयन बहे नीर। ये एक पूर्ण प्रार्थना है, पूर्ण प्रार्थना है, नरोत्तम प्रार्थना। एक भी अगर हम अपने स्वभाव में आ जाए, हमारे नियम में आ जाए, हमारे भजन का अंग बन जाए, तो एक ही प्रार्थना हमको मंजिल का उसमें दर्शन होता है, हमको अपने जीवन के साध्य का प्राप्ति होती है। हरि गौरांग बलिते हवे। गौरांग नाम बड़ा अंतरंग है, जैसे शरणागति नाम बड़ा अंतरंग है, इसी प्रकार गौरांग नाम अंतरंगतम है। जब कोई गौरांग नाम कहता है, ओ हो। हमारे परम पूज्य पिताजी का एक वचन है कि हनुमंत लाल जी ने श्रीलंका में किशोरी जी को राम कथा सुनाई, तो किशोरी जी ने फिरी बैठी, मन विस्मय भयऊ। तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। तो श्री हनुमंत लाल जी ने कहा कि हे किशोरी जी, मैंने आपको राम कथा सुनाई, फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ कि मैं राम जी का दूत हूँ। तो उनका क्या रावण राम कथा नहीं कह सकता, तुमसे बढ़िया कह सकता है। तब श्री हनुमंत लाल जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की ये मुद्रिका तुम्हें आनी, दीन राम तुम कही सही दानी। नरवानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि की वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। इसमें श्री एक शब्द है करुणा निधान की। तो श्री किशोरी जी ने कहा, रे सब कुछ हो सकता है, रावण बढ़िया कथा कह सकता है, लेकिन वो करुणा निधान है, ये रावण को कभी ज्ञात नहीं हो सकता, कभी ज्ञात नहीं। अगर ज्ञात होता तो वो ऐसा करता ही नहीं। ये केवल भक्तों को ज्ञात है, ये भक्त ही अनुभव करते हैं, वो भक्त ही उसका लाभ लेते हैं। राक्षस को सब कुछ पता है, लेकिन करुणा के निधान है, ये केवल भक्तों को पता है। इसी प्रकार जो शरणागत शब्द है, हे प्रभु हम आपकी शरणागत हैं, हे प्रभु हम आपकी शरणागत हैं। हो जय हो। श्री श्री मुकुंद हरि जी का एक पद मुझे बहुत जब भी याद आता है, मैं अपने को बोले बिना रहता नहीं। दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिबिनी। दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिबिनी। मैं तो हियो को कठोर
करुणा की कोर कीजिए। मैं तो हिये को कठोर करुणा की कोर कीजिए। भारी भव सागर से बूढ़त बचाओ मोहे। काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। मैं तो जैसो कैसो भलो बुरो, श्री मुकुंद हरि जी 3 बार कहते हैं, मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़ो तेरे द्वार। मेरे गुण अब गुण चित्त में न धरिए। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है। लक्ष लक्ष भांति सोहठी को पक्ष करिए। लक्ष लक्ष भांति सोहठी को पक्ष करिए। तो भगवान के चरणों में शरणागत, और इससे भी एक अंतरंग नाम है, वो है गौरांग। गौरांग, वाह 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 वाह, ओ जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी कार्तिक में, हर कार्तिक में जब श्री काजल जी महाराज सवेरे का श्री ठाकुर जी की लीला का गान करते हैं, उसके बाद जब श्री राधा कुंड की परिक्रमा निकलती है तो इसी संकीर्तन से राधा कुंड का प्रदक्षिणा होती है। गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री जगन्नाथ जी से आए हुए नव किशोर जी महाराज, श्री श्री सचिनंदन बाबा प्रभु, और भी सभी श्री श्री यदुनंदन महाराज जी और सब भक्त लोग चलते हैं। खोल करताल चलती है, मृदंग चलती है, और एक बाबा जो सबसे वृद्ध है वो किसी को सेवा नहीं देते, तुलसी जी को अपने मस्तक पर धारण करके चलते हैं। गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये गौरांग नाम बड़ा अंतरंग है। अगर हमारा नाम नहीं चल रहा, अगर हमें कृष्ण प्रेम दूर लग रहा है, तो एक अपनी झोली में, अपने अंतर में, अपने निज पॉकेट में, लॉकर में एक नाम रख लीजिए, वो है गौरांग। गौरांग गौरांग। श्री किशोरी जी का नाम तो श्री भागवत जी में श्री सुखदेव जी ने प्रकट नहीं किया, इसी प्रकार गौरांग नाम भी बहुत कम प्रकट है। केवल श्री ठाकुर जी की अंतरंग कृपा पात्र जनों को ही ये ज्ञात है। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयन बहे नीर। गौरांग बलिते हवे, यही वो आनंद है जिससे हम ये तर्क नहीं कर सकेंगे भजन से क्या होता है। तब हमारी बोलती बंद हो जाएगी, तब हमें भजन बिना कोई काम नहीं आएगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे व्यर्थ, क्या काम की बात भी नहीं करेंगे। गौरांग बलिते हवे, अभी तक हमको भगवान की नाम की
उस प्रेम के आंसुओं में नहाने का सौभाग्य नहीं मिला। कितने ताप है, अरे ये बाहर की गर्मी 45-50 टेम्परेचर तो कुछ नहीं है, जितनी भीतर तावना लगी हुई है, कामनाओं की, वासनाओं की, अतृप्तियों की, दाह की, मत्सरता की, लोभ की, क्रोध की दावाना लगी हुई है। ऐसे उस भीषण अंदर के उस अग्नि कांड में अगर कहीं हमारे नेत्र सजल हो गए तो ये अग्नि ही शांत नहीं होगी, वहीं पर एक आनंद का ऐसा नंदन कानन बन जाएगा जिसमें रहते हुए जिसकी गंध सुगंध मकरंद से जीवन महक उठेगा, ऐसा महक उठेगा कि उसकी गंध पर महाराज सब प्रकार से बहते हुए मंडराते हुए राधा गोविंद हमारे जीवन द्वार में परमानेंटली आकर विराज जाएंगे। फिर हमें ये नहीं पूछना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भैया भजन करो भजन करो। गौरांग बलिते हवे पुलक हरि हरि बलिते नयन बहे नीर। यही भजन है, ये भगवत प्राप्ति का फल है, ये भगवत मिलन से भी अधिक सुखद है। ये किसी को कहीं भी कितना भी सुख दे सकता है, यहाँ तक कि उस सुख में भगवान भी हमारे लिए याचक बनकर हमारे अंग संग भंडराते हुए डोलते हुए आस्वादन करते हुए दिखेंगे। किस भांति बयान करें उसको, सुख जो शरणागत होने में है। अति शीतलता अति सुंदरता आंसुओं से मुख धोने में है। जय हो। तो गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयन बहे नीर। जब सद संकल्प होता है, हमारे हित की कोई याचना प्रार्थना होती है, या ऐसा कहो भगवान जो हमें देना चाहते हैं ऐसी हम ही प्रार्थना करते हैं, तो भगवान निश्चित तब उस कामना को पूरी करते। ऐसी कामना ना करना सबसे बड़ा अज्ञान है। कोई कहे हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, उनका महाराज तो फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी। उनका हम तो भगवान से 24 घंटे मांगते हैं, उनका क्या मांगते हो, क्या कहते हो हमको? हम तो भगवान को संकोच में भी डाल देते हैं। यद्यपि स्वामी को संकोच में डालना बहुत बड़ा अपराध होता है, वो बड़ा भारी दोष है, लेकिन क्या करें महाराज, हम जानते हुए भी कि स्वामी को की संकोच में नहीं डालना चाहिए। स्वामी को मतलब जो चीज देने में हमें संकोच हो, जिसके हम पात्र ना हो, उससे नहीं मांगनी चाहिए। उनका नहीं महाराज क्या करें, जो अपराध होगा देखा जाएगा, हम मांगे बिना नहीं रह सकते। उनका क्या संकोच में डालते हो? उनका हे प्रभु हम कभी पात्र नहीं है, लेकिन आप जैसे भी हो, आपको कोई अगर कष्ट हो, आपको अगर कोई कठिनाई हो, आपको आउट ऑफ द वे महाराज, इन द वे कैसे भी हो, हमारा ये काम करिए, क्या करिए 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 महाराज। अगर रीझते हुए नहीं कर सकते तो खींच कर ही कर दीजिए। उनका क्या कहते हो? गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते
नयन मोहिनीर। हे प्रभु, जब मैं गौरांग कहूँ तो मेरा चित्त द्रवित हो, मेरा शरीर पुलकित हो, रोमांचित हो, गदगद हो, कंठ मेरा अवरुद्ध हो और हरि हरि कहते हुए मेरे नेत्रों से अजस्त्र प्रेमाश्रु धारा निपतित हो। आर कवि निताई चांद करुणा करी वे, संसार वासना कवे कुछ हवे। ये जो संसार की वासनाएं हैं दावानल की तरह जो मेरे को सब प्रकार से जला रही, मेरे को सब प्रकार से झुलसा रही है। अच्छा बड़ा मैं सहज सुख राशि, लेकिन मेरे अंदर की दावानल मुझे इतना जला रही है, मैं उससे कतई शांति नहीं पा रहा। किसी को कोई अशांति नहीं है, ये वासना की अनल अग्नि ही सब कुछ झुलसा रही है। करुणा करी वे, संसार वासना मोरे कवि तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मान। कवि हम हेरिव कई वृंदावन। कवि हम हेरिव कई वृंदावन। जिसकी भूमि मणिमय है। अकबर ने जब से स्वामी हरिदास जी से कहा, प्रभु मेरे दिल्ली का बादशाह हो, मुझे कुछ सेवा मेरे अनुकूल बताओ। उनका राजा किसी घाट का एक थोड़ा सा जो घाट का किनारा है वो टूट गया है, आप उसकी रिपेयर करवा दो। राजा को बड़ा हुआ कि मैं जब इनसे निवेदन कर दिया है कि मैं दिल्ली के तखत का बादशाह हूँ। खैर शिष्य के साथ वो गया तो वहां के उस केशी घाट के उस किनारे को देखकर उसने वहां पर घोषणा कर दी कि मेरे श्री के सैकड़ों अकबर की सल्तनत भी बिक जाए तो ये किनारे की रिपेयर नहीं हो सकती। मणिमय भूमि विश्व ते न्यारी। वृंदावन में सब कुछ मणिमय है। वृंदावन के वृक्ष कल्पतरु हैं। वृंदावन में सब कुछ जो है वो भगवदीय है। उसको देखने के लिए जिस भगवदीय दृष्टि की अपेक्षा है, भाव दृष्टि की अपेक्षा है, श्री श्री नरोत्तम प्रभु उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण कीर्तन का मचता है रव घन घोर जहां। कन कन में हरे कृष्ण राधा कृष्ण। सुन लो यमुना तट में मुरली ध्वनि का है शोर जहां। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता है चित बरजोर जहां। कर प्रेम कोई लख ले उसको, गौरांगे तो जो
वृंदावन प्राकृतिक वृंदावन है, जहाँ नित्य प्रिया लाल विहार है। आहा, जिस वृंदावन की जिन्होंने झांकी की है वो कहते हैं, वृंदावन गगन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी, मुरली अधर धरे नंद नंदन, ये तो मधुरे मधुरे गावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को, अपने ढिंग उर लावेरी। बिनु हरि कृपा कोई नहीं जग में, ऐसो दर्शन पावेरी, ऐसो दर्शन पावेरी। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, सुंदर श्याम राधिका गोरी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। जय श्री भट्ट कहाँ लो वर्णो, रसना एक नहीं लख कोरी। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, कभी हम हेरी वो से वृंदावन। शब्द ब्रह्म होता है, हम दिन भर कितना बोलते हैं वही हमारा प्रारब्ध बन के वही हमको भोगना होता है। जब यही शब्द में हम भगवान के चरणों में अनुनय विनय करेंगे, भगवान के चरणों में उनकी कृपा की याचना करेंगे, तो सूनर और लेटर ये निश्चित ही हमें धाम का वास, धाम का भजन, धाम का आनंद प्रदान करेगी। श्री एक अकाट्य सत्य है, श्री अकाट्य सत्य है। स्वल्पम अप्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है, मेरे प्रति किया हुआ स्वल्प भी कदम स्वल्प चला हुआ जीवन की मरण के महान चक्कर से छुड़ाने वाला है। इस प्रकार जब हम इतनी बड़ी प्रार्थना करते हैं, अंतरंग प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही हमें भगवत चरण सेवा की प्राप्ति का योग बन जाता है। आर कवि निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोरे कवि तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मान, कवि आम हेरिवो ते वृंदावन। देखो कैसी प्रार्थना है, कैसी प्रार्थना है श्री श्री नरोत्तम प्रभु की। वाह 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 वाह। रूप रघुनाथ पदे आईवे आकोती। इस नित्य लीला, इस नित्य सेवा को प्रदान करने वाले जो प्रधान प्रधान सब प्रकार से अधिकृत है, वो श्री श्री रूप सनातन है। रूप सनातन प्रभु है, जिनकी कृपा से किसी को भी नित्य सेवा की प्राप्ति होती है। हमें ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है, लेकिन नरोत्तम प्रभु हमसे प्रार्थना करवा रहे हैं। रूप रघुनाथ पदे आईवे आकुति, तबे हम भुजब से युगल प्रीति। ये तत्व का हमें ज्ञान नहीं हो सकता, उनकी प्रीति का तो कतई भी हमें अनुमान भी नहीं हो सकता है।
यहाँ तक कि द्वादश भागवत आचार्य भी उसके लिए प्रार्थी है, याचक है। ये केवल श्री राम वृंदावन के श्री परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृंदावन के कीर कारंड तोता और ये जितने भी मैना इत्यादि ये पशु पक्षी हैं, इसकी इनकी जो भगवान की लीला में, रस में, सेवा में गति है, वो हम परमहंसों को भी प्राप्त नहीं है। भागवताचार्य भी उसके लिए लालित रहते हैं। शिव जी तो रो रहे हैं और श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं कि मुझे वो कब उस प्रीति का रहस्य रूप सनातन प्रभु की कृपा से प्राप्त होगा। रूप रघुनाथ पदे अइवे आकुति, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, अरे नाई, हमें भगवान मिल जाए, अरे नाई। रूप रघुनाथ पदे अइवे आकुति, श्री रूप रघुनाथ चरणारविंद में लौटने के लिए मैं कब आकुल हो जाऊंगा। मुझे कब श्री रूप चरणारविंद की प्राप्ति होगी, मैं कब श्री रूप चरणारविंद का दर्शन करूंगा, कब श्री रूप सनातन मुझ पर कृपा करेंगे, कब श्री रूप सनातन मुझे अपनाएंगे। यद्यपि अति दुरूहतम है, लेकिन जब प्रार्थना करनी है, याचना करनी है, तो फिर साधारण क्यों करें। रूप रघुनाथ पदे, और विशेषकर जब हम श्री नरोत्तम प्रभु के साथ जा रहे हैं, इतनी बड़ी मंडली, इतने बड़े सिद्ध महापुरुष के साथ, रूप रघुनाथ पदे अइवे आकुति, कवे आम बुझब युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आश, रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आश। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, दासानुदास। रूप रघुनाथ पदे अइवे आकुति, कवे आम हेरी वो युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पूरा। ये प्रियालाल जी की अंतरंग परिकर है, ये मंजरी वृंद है, जो इन गोसाई जनों के रूप में हम पर कृपा करने के लिए, हमको अपने साथ भगवत सेवा में ले जाने के लिए आए हैं। तो इनके चरणारविंद में निष्ठा, इनके चरणारविंद की, उस चरणारविंद की रज में लौटने की इच्छा, इनके चरणारविंद में चरणारविंद की प्राप्ति की इच्छा, चरणारविंद की रज की इच्छा, बस यही जीवन की साध्यावधि है। हमें भगवान मिले आज के सत्संग में, नोट कर लीजिए। रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आश, रूप रघुनाथ पदे। षड़ गोस्वामी जी आ गए इसमें, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ और श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आश। एक श्री श्री कविराज कृष्णनाथ गोस्वामी चरण हुए हैं, रसिक भक्त मांझ
जो रसिकों में जिनकी विशिष्ट स्थिति है, जिनकी गिनती है, जो रसिक समाज के भूषण है, मुकुटमणि है, श्री कविराज कृष्णनाथ गोस्वामी चरण ने जब श्री श्री चैतन्य चरितामृत जी रचा है तो उन्होंने प्रत्येक प्यार के बाद यही लिखा है, रूप रघुनाथ पदे रहु मोरे आश। प्रत्येक प्यार के बाद एक अपनी इच्छा जताई है, एक अपनी कामना की जो है वो चर्चा की है। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, रूप रघुनाथ पदे आश, रूप रघुनाथ पदे आश लेकर श्री कविराज चैतन्य चरितामृत जी लिख रहा है। प्रत्येक वक्ता का अपना भाव होता है। श्री गोसाई जी कहते हैं मैं स्वांता सुख के लिए लिख रहा हूँ। श्री श्री कविराज कृष्णनाथ गोस्वामी चरण कहते हैं रविदास जी आज की तारीख में नोट करो, रूप रघुनाथ पदे आश। श्री चैतन्य चरितामृत रचे श्री कृष्णदास, रूप रघुनाथ पदे, क्योंकि यही वो परम समर्थमान है जो हमें नित्य लीला में, नित्य सेवा में हमारी पोस्टिंग करा सकते हैं, हमारी जो है वो हमारी स्थिति और हमको तद्वत भाव दे सकते हैं। ये रागानुगा भजन का प्राण है, रागानुगा भजन की सार्वभौम कृपा है। श्री स्वामिनी जी ने इन्हीं को अधिकार दे रखा है। रूप रघुनाथ पदे रघु मोरे आश। जिनको स्वांता सुख लेना है वो स्वांता सुख लेते रहिए, लेकिन कोई कहे स्वांता सुख से आगे भी कुछ है, उनका महाराज अंतःकरण के सुख आत्म सुख से बड़ा है परमात्मा सुख। परमात्मा सुख का मतलब है परमात्मा को सुख देने का सुख। एक सुख है कि हमको, देखो एक बार मुझे बहुत साल पहले एक महापुरुष ने बताया था, श्री श्री कृपात्री जी के शिष्य थे, युवा थे, वो मेरे से बड़ा स्नेह करते थे। वे मंदिर में 2-4 बार आए, मेरे साथ घूमने भी जाते, उनको बड़ा भ्रमण का शौक था। उनको भी पता नहीं क्या उनको भ्रम हो गया कि मैं भी कुछ जानता हूं, चलो बड़ा स्नेह करें। उन्होंने कहा कि अगर हमें कथा में सुख मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। उनका मुझे कथा करते हुए बड़ा सुख मिलता है, उनका अच्छा, बहुत अच्छा, उनका इससे भी कुछ है। उनका कथा में भक्तों को, वैष्णवों को सुख लेते हुए जो सुख है वो मेरे को प्राप्त होता है। जब श्रोता प्रसन्न देखते हैं, श्रोता प्रेमाश्रु निपातन करते हैं, श्रोताओं का प्राण जब उच्छलित होता है, गदगद होता है, श्रोता सुखी होते हैं, श्रोताओं के सुख में मुझे बड़ा सुख होता है, प्रसादी सुख। पहले श्रोता सुख ले, फिर हम उसका प्रसादी सुख ले। तो इसी प्रकार श्री श्री कविराज कृष्णनाथ गोस्वामी चरण कहते हैं मुझे वो सुख लेना है। कौन सा? उनका जो प्रिया लाल जी को सुखी करे, और वो सुख दे सकती है वो भक्ति जो श्री रूप सनातन प्रभु देंगे। वो हृदय, वो भाव, वो स्वभाव जो केवल रूप सनातन दे सकते हैं, उससे मैं स्वांता सुख से ऊपर श्री राधा कृष्ण सुख में प्रवृत्त हो जाऊंगा। मेरा वही आचरण होगा जिससे मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे इष्ट सुखी होंगे, उनकी सेवा सुख प्राप्त होगी। ऐसा जो है, क्योंकि गोपी निज सुख का सेवन नहीं करती, गोपी को निज सुख सेवन का अवकाश नहीं है, अनुसंधान नहीं है, उसको उसकी अनुभूति नहीं है। सेवा सुख मेरी गोपी की एकमात्र स्थिति है। गोपी केवल सेवा सुख लेती है। और चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है गोपी जब सब प्रकार से सज के धज के अपने भाव से भावित होकर कृष्ण अनुराग में सब प्रकार से पगी हुई, छकी हुई,
सब प्रकार से पूरिता जब श्याम सुंदर का दर्शन करती है तो श्याम सुंदर को ऐसी अपने ही भावमयी गोपी का दर्शन करके बड़ा सुख होता है। श्री कृष्ण को सुख हुआ, श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, गोपी का आनंद, गोपी का रूप, गोपी का सौंदर्य और बढ़ जाता है। गोपी के उस श्री मुखमंडल पर नई चमक आती है और ऐसा नया सौंदर्य देखकर श्याम सुंदर और प्रसन्न होते हैं। श्री श्याम सुंदर और प्रसन्न हुए ये देखकर गोपी और चमकती है, गोपी को और आनंद होता है, उससे गोपी का सौंदर्य और बढ़ता है। ऐसे बढ़े हुए सौंदर्य में श्री कृष्ण को सुखी देखकर गोपी का आनंद और बढ़ता है, ये बढ़ता ही जाता है। कबीरदास जी ने कहा इसका एंड क्या है? उनका गोपी श्याम सुंदर को गोपी के दर्शन से सुख होता है, लेकिन गोपी को कृष्ण के सुख से सुख होता है। भगवान श्याम सुंदर गोपी के सौंदर्य से सुखी होते हैं, लेकिन गोपी श्याम सुंदर के सुख से सुखी होती है। इसलिए ये गोपी प्रेम है, और ये प्रेम जो है वो आत्मानंद से, स्वांता सुख से ऊपर है। यद्यपि स्वांता सुख सुख की हाइट है, तात्विकता की सीमा है, इससे ऊपर हम कल्पना नहीं कर सकते। इससे ऊपर तो केवल मात्र गोपी का भाव है। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे आईवे आकुति, रूप रघुनाथ पदे रघुबर आश। जिनको रागानुगा भजन करना है, जिनको नित्य सेवा में जाना है, आज से उनको अपने जीवन का जो है ना अपना वो डीपी बदल लेनी चाहिए। और वो डीपी क्या है? रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। क्योंकि भगवान है, लेकिन उनका दोहन करके गैया की तरह उनका दूध काट के पीना पिलाना ये केवल श्री रूप सनातन प्रभु को ज्ञात है, और वही हमें इसकी कला सिखा सकते हैं। हम जो सिखावे तैसे ही झूलो। बिना सखियों के तो श्याम सुंदर को भी झूलना नहीं आएगा। गोपियां कहती हैं हम जो सिखावे तैसे ही झूलो। तो इसी प्रकार इस भगवान की नित्य सेवा कैसे करनी है, ये हमें कैसे आ सकता है, हमको उसकी पात्रता कैसे मिल सकती है, इसके लिए श्री रूप सनातन ही सक्षम है। रूप सनातन से ही सबको मंजरी भाव की प्राप्ति होती है, तद भाव की, तद स्वभाव की, तद गुण की प्राप्ति होती है। इसलिए यही परम गुरु है, यही गुरुजनों के गुरु हैं। इनके श्री चरण कमलों में आकुति होने से, इन्हीं के चरण कमलों की आशा होने से, ये आशा की हाइट है कि हम कौन सी आशा रखें? भगवत प्राप्ति की आशा रखें। उनका भगवत प्राप्ति की आशा के बाद भी भगवान के रस की प्राप्ति होगी, हमें क्या मालूम है? भगवान की कैसे सेवा करनी है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो श्री किशोरी जी को चिंता हो गई। ये द्वारिका की महिषी वृंद अपने अपने ढंग से श्याम सुंदर को प्रसन्न करेंगी, भाव दिखाएंगी। महाराज पता नहीं कैसे कैसे श्रृंगार करेंगी, कैसे कैसे 56 पदार्थ इनको निवेदन करेंगी, चरण चापन करेंगी। महाराज सब प्रकार से महलों को डेकोरेट करेंगी, कितने कितने दासियों को जो है वो अपने पास रखेंगी। लेकिन श्याम सुंदर तो दुखी हो जाएंगे। श्याम सुंदर को तो केवल मात्र विशुद्ध भाव ही प्रसन्न कर सकता है। श्याम सुंदर को किसी पदार्थ में, श्याम सुंदर को किसी औपचारिकता में कोई सुख नहीं है।
किसी प्रकार के भोग में, किसी प्रकार की कोई सेवा में सुख नहीं है श्याम सुंदर को। तो केवल केवल किसी के हृदय का भाव दिखता है। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। अगर भाव नहीं है तो कितने भी सुंदर, कितने भी शुद्ध स्तोत्र बोल लो, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो उसके बदले में स्वर्ग दे देंगे, वैकुंठ दे देंगे, लेकिन अपना आप तभी देंगे जब किसी में भाव होगा, विशुद्ध प्रेम होगा। और ये विशुद्ध प्रेम बिना गोपी की, बिना मंजरी वृंद की चरण रज की प्रसादेन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। दूराद पासे स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, वर्षांतमेव सहजादभुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनो संभ्रामी। जितने भी हम साधन करते हैं उससे हम वास्तविक सेवा से भगवान को प्रसन्न करने से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब तक किशोरी के पद रज का सेवन जब ही हमको प्राप्त होता है तब हमें वास्तव में ज्ञात होता है कि श्याम सुंदर तो केवल हृदय में भाव से प्रसन्न होते हैं। जब तक हृदय ही मंदिर ना बने, उसमें अपने श्वासों की अगर से भगवान की निराजना ना की जाए, उनके प्रति भाव के विरह से अर्चा उनकी निराजना ना की जाए, श्याम सुंदर प्रसन्न नहीं होते। ये श्याम सुंदर साधारण नहीं है, ये ईश्वरों के ईश्वर है, ये भगवान है जो मात्र जो है वो उस पलटोई के एक मेथी के पत्ते से तृप्त हो सकते हैं, शबरी के जूठे बेरों से तृप्त हो सकते हैं, विद्रानी के केले के सड़े हुए छिलके से तृप्त हो सकते हैं, और नहीं होते हैं तो दुर्योधन की मेवा का भी दर्शन तो उसकी ओर देखते भी नहीं। अस्तु तो इस प्रकार भगवान से पूछा, महाराज आपको कौन जानता? उनका माम जानाती गोपिका, तत्वतः माम जानती गोपिका, केवल केवल गोपी जानती है, क्योंकि गोपी ही किशोरी की कृपा वो प्रेम है जिससे श्री कृष्ण को, इतने बड़े ईश्वर को भी उसकी प्रसन्नता के रास्ते को जाना जा सकता है। तो श्याम सुंदर तो दुखी हो जाएंगे, ये द्वारिका वासी अपने अपने ढंग से नहीं महाराज इस सब प्रकार से क्या क्या करेंगी, सब उत्पातकारी होगा। श्याम सुंदर को प्रिय क्या है ये तो जानती नहीं है, और जानने ना कारण ये अपने अपने ढंग से करेंगी। महाराज आज हमने क्या बनाया देखो, कोई ऐसा भोग नहीं है जो श्याम सुंदर को धरा नहीं है। और श्याम सुंदर कहते वो बल्टोई का महाराज साग का पत्ता कहाँ है जिससे मैं तृप्त होता हूँ, इसमें साग का पत्ता तो है नहीं। तो फिर श्री किशोरी जी ने क्या किया, 16,108 महिषी वृंद में अपने 16,108 परिकर हैं किशोरी जी के, 16,108 जूत हैं श्री किशोरी जी के गोपियों के। एक एक जूत की अधीश्वरी को एक एक महिषी के हृदय में स्थापित कर दिया। स्वयं श्री किशोरी जी ने अपने आप को श्री सत्यभामा जी में अवस्थित किया। श्री श्री इस प्रकार अष्ट सखी अष्ट महिषियों में और भी सब गोपियां सभी इस द्वारिका की महिषी वृंद में अवस्थित हुई स्वभाव के रूप में, जिससे कि श्याम सुंदर दुखी ना हो। अब एक देखो हमारा मन हो कुछ और कोई कुछ करे तो वहां रहना कितना संभव हो जाता है। हम चाहते धीरे बोलो और कोई आपको उच्च बोलने वाला मिल जाए, परिवार ससुराल, तो क्या होगा। अब चाहते हैं शॉर्ट में बोलो और कोई विस्तृत बोलने वाला, तो वहां तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार श्याम सुंदर की किशोरी जी ने सभी महिषी वृंद के जितने भी 16,108 है, 16,000 अपने 108 जूथों को श्री उनके हृदय में अवस्थित करके उनको वो स्वभाव दे दिया जिससे कि वो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके और श्री कृष्ण वहां पर बोर ना हो। ये है गोपी की
भक्ति। इसी प्रकार कभी आप पूजा से युगल प्रीति, ये चर्चा श्री श्री नरोत्तम प्रभु कर रहे हैं। बहुत कंप्लीट प्रार्थना है, बहुत 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 कंप्लीट प्रार्थना है, अल्टीमेट प्रार्थना है। अगर भगवान सुन ले तो जीवन जो है वो नित्य लीला में सहज ही प्रवेश पा जाएगा। श्री राधा माधव युगल चरण ओ वंदो बारंबार, एक तन धरे नितरस पारावार, सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। जय जय श्री राधे। श्री श्री रवि जी अब आप आगे सत्संग चलाओ प्रभु जी। हीरालाल जी भी गाए, जैसे जैसे आपका मन हो तो सब हमारे श्री सावन की पदावली को गाइए। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब हमारे पास 8:35 तक का समय है, तो 8:35 से 8:28 तक हम इसको अवेल कर सकते हैं। बाद में आरती के दर्शन करेंगे, तो आरती के दर्शन पूर्ण हो सके सबको, इसके लिए 8:28 तक। हीरालाल जी आप हाजिरी लगाओ। एक ये सीताराम जी का झूले का पद है, वो गाता हूं मैं। बोलो झूलन सरकार की जय। कल 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 नाद करे कमला की धाररी, सिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। कल 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 नाद करे कमला की धारनी, सिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। सिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। कल 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 नाद करे सन 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 सन, बहत सदा शीतल समीर री। सन 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 बहत सदा शीतल समीर री, शीतल समीर री। प्रिय सखियन की दिखात बड़ी वीर री, गड़ी वीर री। हंसनी मंद मंद मृदुल मोद है अपार री। हंसनी मंद मंद मृदुल मोद है अपार री। सिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। सिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। कल 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 नाद करे कमला की धाररी। सिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। मणि माल लुढ़क भूषण प्रति अंग में, भूषण प्रति अंग में। युगल जब झूल रहे हैं तो उनके कंठ में जो हार है और जो भी उन्होंने आभूषण पहने वो भी संग में झूल रहे हैं। ये मणि माल लुढ़क भूषण प्रति अंग में, भूषण प्रति अंग में।
झुकी 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 देत मिथुन पवन प्रीति रंग में, पवन प्रीति रंग में। लखी 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 छवि कोटि काम रहे बलिहार जी। लखी लखी छवि कोटि काम रहे बलिहार दी। सिया संग झूल रहे कौशिला कुमार जी। सिया संग झूल रहे कौशिला कुमार जी। कल 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 नाद करे कमला की धारी। सिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। छवि छकी 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 प्रेम सुधा श्रावणी मनाओ रे, श्रावणी मनाओ रे। छकी 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 प्रेम सुधा श्रावणी मनाओ रे, श्रावणी मनाओ रे। सिय रघुवीर चटा, सिय रघुवीर चटा, सिय में बसाओ रे, सिय में बसाओ रे। सिय रघुवीर चटा, सिय में बसाओ रे, सिय में बसाओ रे। मोहिनी झलक देख पलक नाही ताररी। अटति यद भवान अनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। महाराज पल के नहीं गिराना निर्निमेष नेत्रों से। मोहनी झलक देख पलक नाही ताररी। प्रिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। प्रिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। कल 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 नाद करे कमला की धारी। सिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। सिया संग झूल रहे कौशिला कुमारी। बोलो झूलन सरकार की जय। श्री हीरालाल जी हीरा। निकुंजन के माही श्री राधिका का नाही। दिए तो गलबाही दो राजत है। निकुंजन के माही श्री राधिका का नाही। दिए तो गलबाही दो राजत है। गौर अंग श्यामा श्याम अभिरामा। गौर अंग श्यामा श्याम अभिरामा। उरन किए कामा सुहावत है। भूमि हरियारी बनी तो ब्रज नारी। भूमि हरियारी। सावन में जो हरित हरित जो गोपियों के परिधान है, गोप के परिधान है, वो भी सब हरे हरे हैं। भूमि हरियारी बनी तो ब्रज नारी। सब दिए कर तारी गीत गावत है। निरख सुख
लइए तज अनंत न जइए, निरख सुख लइए तज अनंत न जइए, रसिक प्रीतम गुण गावत है, झूले पिया प्यारी झुलावे ब्रिज नारी, अलक गुंगरारी हरत मन हो, झूले पिया प्यारी झुलावे ब्रिज नारी, अलक घुंघरारी हरत मन हो, भूषण पट सोहे तड़ित दुति को है, भूषण पट सोहे तड़ित दुति को है, सखी जन जो है कहत घन हो। जब ठाकुर जी के परिधानों की तरफ देखते हैं तो भूषण पट सोहे, जो ठाकुर जी का लाल जी का पीताम्बर है, उसमें जो सुनहरी जड़ाव है वो क्या आवाज देता है। वो जैसे बादल में बिजली चमक रही है ऐसे ही प्रतीत होता है। भूषण पट सोहे तड़ित दूती को है, सखी जन जो है कहत घन हो, पवन पुरवाई चलत चहु धाई, गटा गिर आई बरसत घन हो, रूप की गोबा निरख मन लुबा, रूप की गोबा निरख मन लुभा, कह न सके शोभा सहस फन हो, निरख सुख लेती पान मुख देती, अली संकेत वारत तन हो। ये पद श्री संकेत अली जी बड़े परम रसिक हैं ब्रिज के। क्या कहते हैं? रूप की शोभा निरख मन लुबा, कह न सके शोभा सहस फन हो। जो सहस्र फन जो शेषनाग है वो भी इस शोभा का बखान नहीं कर सकते। निरख सुख लेती पान मुख देती, अली संकेत पारत तन हो, झूले पिया प्यारी झुलावे ब्रिज नारी, अलक घुंघरारी हरत मन हो, हरत मन हो। बोलो झूलन सरकार की जय, श्री राधा रमन लाडले सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। महाराज